इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जोड़ने वाले को मान मिलता है, जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। और जो खुशियाँ बाँट सके और जो खुशियाँ बाँट सके, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। नमस्कार, मैं लीना पाटिल हमारी इस हिंदी ओपन माइक पोएट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पल्पअप पब्लिकेशन हर मंथ के लास्ट संडे मराठी ओपन माइक पोएट्री प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और ये मंथ भी ये प्रोग्राम 28 जुलाई को होगा। आज कुछ ऐसे जाने माने कवि हमारे इस हिंदी ओपन माइक पोएट्री में हमसे जुड़े हैं। पहले मैं इन सब का ये प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। तो चलिए अच्छे अच्छे कविता सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है या जाता भी नहीं है, लेकिन जब कोई राइटर उसे अपने अंदाज में पेश करता है तो वो चीज़ हमें खूबसूरत दिखने लगती है और ये एक कवि ही कर सकता है। जैसे कि लिखिए पायदान। हर घर में होता है, लेकिन एक पायदान की दिल की बात कवि के सिवा कौन जान सकता है। अपने नज़रिए से बहुत ही खूबसूरती से कविता के रूप में पायदान की दिल की बात पेश कर रही है हमारे कौसर दीवान मैम। मैं इनका थोड़ा परिचय दे देती हूँ। कौसर दीवान मैम एक रिटायर्ड टीचर है, इंग्लिश टीचर है और ये फिलहाल एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर काम कर रही है। इन्होंने 300 प्लस कोट लिखे हुए हैं और 3 टेस्टिमोनियल भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। कलाम लेखिका ये ग्रुप से ये 7 साल से जुड़े हुए हैं। मैं कौसर मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी पायदान कविता पेश करें। थैंक यू लीना मैम। पायदान के बारे में आपने बताया। पायदान ये जो सोच है, ये थोड़ा सा 1-2 लाइन में मैं आपको बता दूं कि मैंने कब से ये मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। 1992 से ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है। एक अंडरस्टैंडिंग किस तरह से ट्यूनिंग होती है। 35 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरी ट्यूनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैं एक अलग कल्चर से थी। 1992 में जब हमारी शादी हुई तो मैं एक अलग कल्चर से थी और वो एक अलग कल्चर, तो टकराव बहुत होता था, संघर्ष बहुत होता था। तो तब उन्होंने मुझे पायदान बेडरूम के बाहर लगाकर मुझे ये बताया कि देखो ये पायदान जो है ये एक व्हाट इज दिस। मैंने कहा पायदान है, तो कहा कि नहीं ये एक सिंबल भी है कि जो दूसरी हम दो के सिवा और दूसरे अदर मेंबर्स है या दूसरे लोग हैं उनकी खिटपिट हम बाहर ही छोड़ देंगे, रूम के बाहर ही छोड़ देंगे। और इसी तरह से घर के अंदर भी हम काम और प्रोफेशन को दोनों मिक्स अप नहीं करेंगे। तो ये पायदान संतुलन बना देता है, संतुलन बैलेंस करता है। तो इसमें उसी पर ये कविता मैंने लिखी और उनके साथ अक्सर मैं चर्चा भी करती हूँ। तो ये उनकी और हम दोनों की सोच है। तेरे घर के बाहर का एक छोटा सा हूँ हिस्सा, तेरे घर के बाहर का एक छोटा सा हूँ हिस्सा, तेरी चौखट पर रहना बस यही है मेरा किस्सा। सबको करता हूँ मैं सलाम और प्रणाम, सबको करता हूँ मैं सलाम और प्रणाम, हो वो तेरा मेहमान या पूरा खानदान। तेरी दहलीज का मैं हूँ दरबान, तेरी दहलीज का मैं हूँ दरबान, मैं तेरे घर का पायदान। स्वागत सबका करते करते मिट्टी और दलदल से ढक जाता हूँ, स्वागत सबका करते करते मिट्टी और दलदल से ढक जाता हूँ। शाम तक बन जाता हूँ मैं कूड़ादान, मैं तेरे घर का पायदान। मेरे बाहरी रूप को ना देख, मेरे बाहरी रूप को ना देख, मेरे गुणों को तू पहचान। देखता हूँ तुझे मैं सुबह शाम, तेरी परेशानियों का मुझे है ज्ञान, तेरी परेशानियों का मुझे है ज्ञान। घर और बाहर की उलझनों के बीच तू कितना लाचार, घर और बाहर की उलझनों के बीच तू कितना लाचार, समझ सकता हूँ तुझे मैं मेरे यार।
शाम को जब तू लौटे घर पर, शाम को तू जब लौटे घर पर, घिस दे अपने पाँव तू मुझ पर, घिस दे अपने पाँव तू मुझ पर, लेकर मुस्कुराहट चेहरे पर, दाखिल हो जा घर के अंदर, दाखिल हो जा घर के अंदर, छोड़ दे सारी फिक्र तेरी अपने इस मित्र पर, छोड़ दे सारी फिक्र तेरी अपने इस मित्र पर, सुबह को तू जब जाए घर से निकल कर, काम पर अपने बेफिक्र होकर, काम पर अपने बेफिक्र होकर, रखूंगा तेरे घर की खुशियां बरकरार, तेरे घर का रखवाला बनकर, मेरे अस्तित्व का अर्थ खोलकर, मेरे अस्तित्व का अर्थ खोलकर गर तू कर ले अनुमान, फिर देख कैसा संतुलन में रहता तेरे जीवन का वाहन, ऊंची रहे सदा तेरी आन मेरे साहिबान, ऊंची रहे सदा तेरी आन मेरे साहिबान, दुआ करे तेरे लिए ये तेरा कदरदान, हाँ बंधु मैं तेरे घर ही का पायदान, मैं तेरे घर का पायदान। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी जब भी हम पायदान देखेंगे आपकी कविता याद आएगी। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रकाश बारी सर, जो कि 1 साल से अपने पल्पप साहित्य परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। पल्पप के हर एक प्रोग्राम में इनका बहुत ही सहयोग रहता है। पल्पप प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 2 एंथोलॉजी में इन्होंने अपनी कविताएं एवं लेख प्रकाशित किए हैं। बीएसएनएल में 30 साल से अविरत सेवा के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट पे इन्होंने रिटायरमेंट ली। पहले से ही लिखन में इनकी रुचि रही है। लेखन के ऑनलाइन ग्रुप में इनका लेखन प्रसिद्ध है और इनको अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। भारत का हमेशा एक विषय बना रहता है बंटवारा। आज भी हमारे ये प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम हमारे सब भाई बहनों ने रुचि दिखा के ये प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। सबको पता है ईश्वर अल्लाह भगवान सब एक ही है। ऐसे ही एक कविता पेश करने जा रहे हैं हमारे वंदनीय प्रकाश बारी सर। पहले से ही चांद से मेरी थोड़ी रुचि थी। चंदा मामा हम मराठी में बोलते चंद्र और हिंदी में बोलते चांद। मेरे को चंद्र से ज्यादा चांद नाम से आकर्षण था, तो इसलिए पहले से काम के जॉब के दौरान लिखना नहीं हुआ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद बराबर हमारे रिटायरमेंट के बाद तुरंत कोरोना शुरू हो गया, तो उस पीरियड में घर में ही बैठना पड़ा। तो उसी दौरान ये लिखने का सिलसिला वापस शुरू हुआ और बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स में ज्वाइन हो गए। तो उसमें ये चांद के ऊपर फिर लिखा। तो मेरा का बंटवारा मैं पेश करता हूँ। ए चांद तेरा मजहब तो बता, ईद तेरी और कोजागिरी भी। हम चांद को कोजागिरी के टाइम भी पूछते हैं, हमारी चतुर्थी के टाइम भी पूछते हैं, ईद के टाइम भी पूछते हैं, दोनों धर्म पूछते हैं। ए चांद तेरा मजहब तो बता, ईद तेरी और कोजागिरी भी। फिर भी क्यों मजहब के नाम पर बटा है इंसान और बटा तू भी। मतलब अपन ने चांद को भी बांट लिया। खून एक जान एक सबकी, खून एक जान एक सबकी, क्यों इंसान तू रूठा फिर भी। यह तेरा यह मेरा में तू क्यों दिन ब दिन घटा फिर भी। खान पान हर एक इंसान का, खान पान एक हर इंसान का, अल्लाह ईश्वर में जुटा फिर भी। गीता कुरान की सीख वही, कफन दफन में बटा फिर भी। दोनों से लेता फरियाद तू, दोनों से लेता फरियाद तू, सबका देता दाता तू ही। आज इसका कल उसका, ना इंसान से छूटा तू भी। चांद सितारे उतारे थे जमीन पर, चांद सितारे उतारे थे जमीन पर, किया किसी ने बंटवारा फिर भी। चाहने वालों के खातिर आपस में क्यों बेवजह टूटा तू भी। जान लो दोस्तों जब चांद ही, जान लो दोस्तों जब चांद ही, रह के एक ही सुनता सबकी। खुद एक है लेकिन सुनता सबकी। तुम कैसे आपस में बट सकते हो, ना खुद बटो ना बांटो उसे भी। धन्यवाद। वाह सर, ये सच बात है कि हर धर्म की सीख एक ही है, मिलजुल कर रहो, सबके खून का रंग एक है।
तो ये धर्म कहाँ से आ गए? बहुत खूब कविता, थैंक यू सर। सरहद का सिपाही हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ देता है। हाँ जी, अपने परिवार को छोड़ देता है, क्योंकि भारत भूमि, ये मातृभूमि को ही वो अपने माता पिता बहन भाई मानते हैं। और हमारे सिपाही भाइयों की वजह से आज हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं। लेकिन एक सिपाही के घर में क्या चल रहा है, इसका बहुत ही दिल दहलाने वाला वर्णन कविता के रूप में करने जा रही है हमारे जाने माने लेखिका जहां आरा रंगरेज मैम। ये हिंदी गुजराती की टीचर है, स्टेट योगा कोच और योगा ट्रेनर है। 16 ईयर से ये कलाम लेखिका मंच से जुड़े हुए हैं। इनका प्रकाशित साहित्य कुछ इस तरह से है: योगा एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन इन गुजराती लैंग्वेज, जो कि गुजराती यूनिवर्सिटी बीएड के 4th सेमेस्टर में इंक्लूड है। प्रकृति का शाश्वत विज्ञान गुजराती से मैं हिंदी में अनुवाद किया है। मैजिशियन ऑफ वर्ड्स, ये बुक ऑनलाइन पब्लिश है। मैं मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी प्रतीक्षा कविता हमारे दर्शकों को सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया। थैंक यू वेरी मच। आज जो कविता मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ये स्थिति आजकल तो रोज की हो गई है, क्योंकि रोज हमले हो रहे हैं। रोज कई सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, शहीदी का दर्जा पा रहे हैं, और साथ में उनका घर और खासतौर से उनकी पत्नी, उनकी जो परेशानी है वो किससे कहें, तो मुश्किल है ये। जब 2019 14 फरवरी को पुलवामा पर अटैक हुआ, 14 फरवरी हम सभी जानते हैं वैलेंटाइन डे होता है। हर एक को ये रहता है कि उसका प्रेमी या उसकी प्रेमिका उसके करीब हो, पर जो सेना में है उनके लिए बहुत मुश्किल हो पाता है इस तरह की क्षण। तो एक सैनिक की पत्नी के शब्द हैं, मैं आपके सामने ला रही हूँ। कविता का नाम है प्रतीक्षा। कल सुबह बड़ी रंगीन थी, कल सुबह बड़ी रंगीन थी, कई ख्वाब थी आंखों में भरे, हर एक सांस पर लगी थी आस, हर एक सांस पर लगी थी आस, काश वह आ जाए। एक प्यारा सा लाल गुलाब अर्पित कर दूं हाथों में उनके, प्यार से गले लगाकर कह दूं मैं उनसे, मुझे प्यार है तुमसे अपार प्रिय, मुझे प्यार है तुमसे अपार प्रिय। तुम जाओ सरहद पर मातृभूमि की रक्षा खातिर, तुम जाओ सरहद पर मातृभूमि की रक्षा खातिर, मैं रहूंगी घर का मोर्चा संभाले। तनिक फिक्र न करना तुम माता पिता संतान की, मैं हूँ तैनात दिन रात उनका ख्याल रखने को। तुम हो जाओ प्यारे निश्चिंत निर्भय समचीर संभाले, मातृभूमि करती है पुकार, कहाँ गए मेरे रखवाले। बड़ी नसीब बनती हूँ सौभाग्य मिला तुम्हें वरने का, बड़ी नसीब बनती हूँ सौभाग्य मिला तुम्हें वरने का, हर जन्म चाहूंगी तुम ही बनो मेरे पंथ प्यारे। सुन लो तुम मेरी इतनी अरदास, सुन लो तुम मेरी इतनी अरदास, जब भी कुछ दिन छुट्टी मिले बस घर दौड़े चले आना। ये बावली करती रहेगी प्रतीक्षा तुम्हारी, हाथ में लिए गुलाब ये बावली करती रहेगी प्रतीक्षा तुम्हारी, हाथ में लिए गुलाब ये। दिन बदला है और सुबह भी बदल गई, सूरज की लालिमा काली माँ में ढल गई। तुम मेरे सामने निश्चेत पड़े हो, तुम मेरे सामने निश्चेत पड़े हो, निश्चेतन सी मैं खड़ी हाथ में गुलाब लिए ये। तनिक हाथ बढ़ा दो, तनिक हाथ बढ़ा दो, स्वीकार करो गुलाब ये। पर कहाँ आज इस गुलाब की जगह, पर कहाँ आज इस गुलाब की जगह, जब घिरे पड़े तुम गुलाब में, अश्रु से भरे नयन करते हैं चित्कार ये। कहाँ पाऊंगी तुम्हें, कहाँ पाऊंगी तुम्हें, कैसे करूंगी इंतजार, किस किस को संभालूंगी और कैसे संभालूंगी। इन नाजुक कंधों पर यह भार उठाना मुश्किल है, आज होती हूँ बेजार, नियति ने कैसा किया वार। अश्रु पोंछ आंखों से अब खुद को संभालना होगा, अश्रु पोंछ आंखों से अब खुद को संभालना होगा। जानती हूँ अब मुझे जिंदगी का बोझ उठाना होगा। चलो प्रिय विदा का वक्त हुआ जाता है, इन हाथों से तुम्हारा हाथ छूटा जाता है।
चलो प्रिय, विदा का वक्त हुआ जाता है, इन हाथों से तुम्हारा हाथ छूटा जाता है। मिलेंगे फिर अगले जन्म में, ये इकरार करते हैं। मिलेंगे फिर अगले जन्म में, यह इकरार करते हैं। हाथों में गुलाब लिए तुम्हें अलविदा कहते हैं। हाथों में गुलाब लिए तुम्हें अलविदा कहते हैं। तुम्हें अलविदा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही भावुक कविता थी। सभी सैनिक भाइयों को हमारा सलाम। जय हिंद। कृष्णानंद कनक सर पटना बिहार से हमारे आज के ओपन माइक पोएट्री में जुड़े हुए हैं। कनक सर पेशे से एक शिक्षक है। 20 वर्षों से ये साहित्य की सेवा कर रहे हैं। इन्हें कहानी, कविता, लघु कथा, संस्मरण इत्यादि लिखना पसंद है। इनकी 15 रचनाएं साझा संकलन में अब तक प्रकाशित हो चुकी है। अयोध्या का राम मंदिर अभी बहुत ही ताजा विषय है। राम जी की लीला किसको परिचित नहीं है। पूरा माहौल राम सीता राम के नाम से गूंजने जा रहा है। मैं कृष्णानंद कनक सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी भजले राम सीता राम रचना पेश करें। सभी आदरणीय को मेरे तरफ से नमस्कार, नमन, वंदन। और मैं माँ भारती को नमन करते हुए मैं, जैसा कि उद्घोषणा में हुआ, भजले राम सीता राम को मैं सुनाने जा रहा हूँ। और ये अयोध्या का जो मंदिर बना था उसी समय का विषय ये है, तो मैं सोचा कि इसको मैं ही विषय सुनूं अभी, तो मैं सुना रहा हूँ। तुम्हारा नाम लेकर राम, तुम्हारा नाम लेकर राम, बने बिगड़ी सबका काम। तुम्हारा नाम लेकर राम, तुम्हारा नाम लेकर राम, बने बिगड़ी सबका काम। कोई लगता नहीं है दाम, भजले राम सीता राम। कोई लगता नहीं है दाम, कोई लगता नहीं है दाम, भजले राम सीता राम। अवध में आए हैं श्री राम, संग में लखन सीता राम। अवध में आए हैं श्री राम, संग में लखन सीता राम। चलो सब छोड़ के काम, चलो सब छोड़ के काम, दर्शन कर ले सीता राम, भजले राम सीता राम, भजले राम सीता राम। मिलेगा ईश्वर का धाम, मिलेगा ईश्वर का धाम, सब रत्नों से भरा राम। मिलेगा ईश्वर का धाम, सब रत्नों से भरा राम। रटते रहो राम राम राम, बोलो राम सीता राम, भजले राम सीता राम, भजले राम सीता राम। सुनो हनुमत का ये पैगाम, सुनो कनक का ये पैगाम, सुनो हनुमत का ये पैगाम, अवध में फिर से पधारे राम। सुनो हनुमत का ये पैगाम, अवध में फिर से पधारे राम। जतन कर ले प्रभु का नाम, जप ले राम सीता राम, भजले राम सीता राम। तुम्हारा नाम लेकर राम, तुम्हारा नाम लेकर राम, बने बिगड़ी सबका काम। कोई लगता नहीं है दाम, भजले राम सीता राम, भजले राम सीता राम, भजले राम सीता राम। थैंक यू। बहुत खूब सर। आपकी आवाज भी बहुत ही अच्छी है। आपने इतने सुंदर तरीके से इसको गाया कि सॉन्ग में जान आ गई। माहौल ही आपने चेंज कर दिया। सुनते रहे, ऐसा ही लग रहा था। फैशन डिजाइनर और लिखने की भी रुचि
ये दोनों का मिलाप करने वाली शबीनाज मैडम हमारे ये प्रोग्राम में आज हमसे जुड़े हुए हैं। स्ट्रगल तो हर एक इंसान के जीवन में होता है, लेकिन अगर हम अपने इरादे कायम रखें और इनको सफल बनाने का प्रयास करते रहे तो कामयाबी का दिन दूर नहीं है। आयु की 14 साल से ये साहित्य की सेवा कर रही है और एज अ फैशन डिजाइनर इन्होंने अपना करियर बनाया है। नारी अगर हिम्मत रखे तो हर चीज में सफलता प्राप्त कर सकती है। इसी आशय की कविता पेश करने जा रही है शबीनाज मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। लीना मैम को खास थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि एक नारी कितनी शक्तिशाली होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो वही रचना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक नारी इतिहास को बदल सकती है। तो मेरा शीर्षक यही है कि नया इतिहास रचने की लगन लगी पढ़ने की और कुछ बनने की, लगन लगी पढ़ने की और कुछ बनने की, स्वयं की खोज में निकलकर नया इतिहास रचने की। मैं हूँ एक सशक्त नारी, मैं हूँ एक सशक्त नारी, नहीं किसी की गुलामी की अधिकारी, नहीं किसी की गुलामी की अधिकारी, संघर्ष मेरा साथी, साहस मेरी पहचान, संघर्ष मेरा साथी, साहस मेरी पहचान, तू कर ऐसा काम नारी, तुझे दुनिया करे सलाम। लगन लगी पढ़ने की, नया इतिहास रचने की। आत्मसम्मान मेरी ताकत, आत्मसम्मान मेरी ताकत, स्वतंत्रता मेरा अधिकार, भर अपने सपनों की उड़ान, नारी तू महान, नारी तू महान। लगन लगी पढ़ने की, नया इतिहास रचने की। पढ़ लिख कर नारी तू बन किसी दफ्तर की अधिकारी, पढ़ लिख कर नारी तू बन किसी दफ्तर की अधिकारी, हो जाए तू सब पर भारी, सब कहे देखो आ गई नारी। वो नारी नहीं किसी की गुलामी की अधिकारी, लगन लगी पढ़ने की और कुछ बनने की, हटाकर घूंघट अज्ञान का, हटाकर घूंघट अज्ञान का, नया इतिहास रचने की, नया इतिहास रचने की। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कविता आपने पेश मोटिवेशन की है। कविता। हमारे अगले कवि है अतीन्द्र वर्मा जी, जो कि मोरादाबाद से हमसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। फिलहाल 2 साल से एटलस लाइफ साइकिल कंपनी में एज ए इंटर्न जॉब कर रहे हैं। कहावतें शायरियाँ ये उनका बहुत ही फेमस इंस्टा पेज है। ऑल इंडिया बेस्ट राइटर्स अवार्ड, स्पेक्ट्रम साहित्य अवार्ड, ऑथर ऑफ द ईयर बाय स्टोरी मिरर, इंडिया प्राइम आइकॉन अवार्ड, ये अवार्ड इनको प्राप्त है। द एक्सप्रेशन नाम की बुक इनकी पब्लिश है। मैं वर्मा सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी रचना पेश करें। थैंक यू मैम। नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते प्रणाम। तो मेरी कविता समाज के ऊपर है, समाज की खुदगर्जी के ऊपर है। तो उस के ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि ए आईने बता बता मुझे बता, ये समाज इतना खुदगर्ज कैसे हुआ। कहीं नवजात शिशु की निर्मम हत्या होते देखा, तो कहीं बूढ़े माता पिता को मैंने आश्रम जाते हुए देखा। कहीं माँ की ममता का निपुण होते हुए देखा, तो कहीं पिता का गर्व टूटते हुए देखा। कहीं बेटियों का अपमानित होते हुए देखा है मैंने, तो कहीं अपनों को अपनों के खिलाफ होते देखा है। तो कहीं 2 पग जमीन के लिए मैंने हत्याएं होते देखा है। ए आईने बता बता मुझे बता, ये समाज इतना खुदगर्ज कैसे हुआ। रूप और रंग बदलते हुए देखे हैं, गिरगिट से ज्यादा मैंने अपनों को बदलते हुए देखे हैं। जो समाज पढ़ा लिखा स्वाभिमान के साथ जीता था, आज वो इतना निर्मम कैसे हो गया, इतना निपुण कैसे हो गया। शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित क्यों हो गया। जो वेदों के ज्ञाता थे, उन वेदों का अपमान होते हुए कैसे देखा। ए आईने बता बता, ये समाज इतना खुदगर्ज कैसे हुआ। इंसान के रूप में गिरगिट, गिरगिट के रूप में इंसान को सांप बदलते हुए कैसे देखा। ए आईने बता बता, ये समाज क्या समाज का दम नहीं घुटता। यूं कन्याओं के साथ दुष्कर्म होते हुए इसका लहू नहीं कांपता। क्यों
लोग एक्सीडेंट के समय सिर्फ और सिर्फ वीडियो दर्शक बन के रह जाते हैं, किसी के हाथ नहीं बढ़ते, किसी को ये नहीं लगता कि कोई शायद अपना भी इसमें हो सकता था। क्यों खुदगर्जी ने अपने इतने पांव पसार रखे हैं कि खुली आंखों से होकर भी सब आज गांधारी बन के जी रहे हैं, सब आज गांधारी बन के जी रहे हैं। एआई ने बता ना मुझे, जो देश अपनी संस्कृति अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता था, जो अपने विश्व गुरु के लिए जाना जाता था, जो अखंड होने के लिए जाना जाता था, वो इतना खंडित खंडित बार बार क्यों हो गया। एक समाज जो कभी वृक्ष हुआ करता था, वो आज टहनियों में क्यों बटके रह गया। ऐ समाज बता, तू कब इतना खुदगर्ज हो गया कि जो वृक्ष की नींव हुआ करते थे, आज उस वृक्ष की नींव छोड़ो, हम किसी टहनी को भी ना बचा सके, हम किसी टहनी को भी ना बचा सके। शुक्रिया। बहुत खूब सर। समाज की रियल तस्वीर वर्मा सर ने सामने रखी है सबके। देखा जाता है लोग बोलने में तो सब बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक दूसरे को हेल्प करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। ये समाज इतना खुदगर्ज क्यों हुआ? सच में इस सवाल का जवाब मिलेगा? शायद नहीं। आशा करते हैं कि सब इस पे विचार करें। आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंत में अपनी रचना सुनाने वाले हैं मोमिन सईद सर। ये 26 साल से राइटिंग कर रहे हैं। जिंदगी जीने का हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गाना तो हर एक के जुबा पे है। ऐसी ही एक रचना पेश कर रहे हैं हमारे मोमिन सईद सर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो सर। नमस्ते। यस, नमस्ते। Please. बड़ा आनंद है, खुशी है आप लोगों से मिलकर और आपके मंच पे आने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी जो रचना है, कविता है छोटी सी, वो जिंदगी पर ही है, मैं पेश कर रहा हूँ और इस माध्यम से मैं जिंदगी को छोटा सा एक टुकड़ा जो है व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। खूब चले खूब दौड़े, एक दिन थक गए रुक गए, जिंदगी भर मिले बड़े प्यार से, जिंदगी भर जिंदगी को मिले बड़े प्यार से, एक दिन लड़ पड़े, खूब लिखा बहुत लिखा, जिंदगी भर एक दिन रुक गए, मौन को वाचा मिली और हम रो पड़े, बंदगी में हर दिन झुके और एक दिन भूल गए, नितपल श्वसे और एक दिन चूक गए, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, जिंदगी ए जिंदगी तुझे इसी तरह हम जी गए। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब सर, बहुत अच्छी कविता है। तो दर्शकों, आज का हमारी ये हिंदी रचना की पेशकश आप सभी को कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ये भी बात याद रखना कि अगर आप आपको कोई कविता अच्छी लगती है और आप कमेंट करते हो, तो ये हमारे राइटर्स के लिए एक मोटिवेशन होता है। सभी राइटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही अमूल्य समय आपने इस प्रोग्राम के लिए दिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।